हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 11th क्लास मैथ्स का एक टॉपिक है, उसका यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ बारिश की वजह से छुट्टियाँ चल रही है, तो बच्चे घर पे हैं, उनका लॉस नहीं हो, तो उसका जो पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पे रिवीजन करेंगे। और आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? द्विपद प्रमेय। क्या है? द्विपद प्रमेय। इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। देखो ये है क्या, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? बेटा एक चीज देखो, आप अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर ये चीज तो हमें पहले से पता है। क्या होता है x प्लस ए का होल स्क्वायर? कि सर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ऑफ 2ax। क्लियर है ना? अगर मैं पूछूं कि x प्लस ए की पावर 3, x प्लस ए का क्यूब क्या होगा, तो बोलोगे सर इसको भी हम बता सकते हैं। क्या होगा? ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 ऑफ ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी, बी की जगह क्या है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 3a स्क्वायर बी मतलब एक्स स्क्वायर ऑफ ए प्लस का क्या आ जाएगा? 3 ऑफ एक्स ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया x प्लस ए का होल क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस ए की पावर 4 का फॉर्मूला क्या है, तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हम बनाने की कोशिश करें तो बन जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? अब इसको हम क्या करेंगे सर? x प्लस ए का जो भी ये वाला जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देंगे, फिर दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो एक कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो किसका फॉर्मूला रहेगा? वो रहेगा x प्लस ए की पावर 4। क्लियर है ना? कि सर ये भी हम बना सकते हैं। और मैंने आगे बात करी, मैंने बोला चलो ठीक है, एक काम करो, x प्लस ए की पावर 5 का क्या बनेगा? बोलोगे सर इसका भी हम बना सकते हैं। कैसे? x प्लस ए का हम स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई x प्लस ए की पावर क्यूब कर देंगे। इसका फॉर्मूला भी पता है, इसका फॉर्मूला पता है, दोनों का पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। वो किसका मिलेगा? x प्लस ए की पावर 5। ऐसे ही हम करते चले आएंगे। और मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि x प्लस ए की पावर 11, अब इसका फॉर्मूला आप बताओ, तो भैया यहाँ पे क्या आपको नहीं याद आने वाली है? क्यों? क्योंकि अब आप इनको ब्रेक करोगे तो किसमें करोगे? या तो आप 5 में करोगे, 3 में करोगे, 2 में करोगे, ऐसे करना है। यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा अपन को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये चीजें क्या पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे तो इससे अच्छा क्या है, ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जो चाहे पावर कितनी भी हो, अगर मेरे को उसमें किसी भी पद को निकालना है वो हम निकाल सकें, अगर उसका फॉर्मूला बनाना है तो हम बना सकें। तो इन चीजों को रिमूव करने के लिए एक नया नाम आया, एक क्या चीज निकल के आई? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय है, इसमें एक आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिस फॉर्मूला को लगा के चाहे पावर कितनी भी हो आपकी, वहां से आप क्या निकाल के दे दोगे? फॉर्मूला निकाल के दे दोगे। क्लियर है ना? तो अब ये फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला से पहले हम क्या करेंगे, एक दो टर्म्स हैं जिनका यूज होगा उसमें, उसको देखेंगे। क्लियर है ना? क्या है? इससे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक फैक्टोरियल। क्या? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? इसका साइन क्या है? कुछ ऐसा साइन होता है, ऐसा चिन्ह होता है। मान लो अगर हमारे पास लिखा है n के पीछे फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसका मान कितना होगा? तो कैसे अपन निकालेंगे? अगर ये देखो फैक्टोरियल करता क्या है, इसके अंदर जो भी बैठा हुआ है अगर मैंने उसको कॉमन ले लिया तो अंदर जो था उससे एक कम छोड़ देता है। क्या कर देता है? एक कम छोड़ देता है। अगर हमने n को बाहर ले लिया, n ही पहले था, अंदर क्या छोड़ेगा? n से एक कम, तो n माइनस 1, और इसके पीछे क्या रह जाएगा? फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल के अंदर अभी करंट सिचुएशन में क्या है? n माइनस 1। बोलोगे सर एक काम करते हैं कि n माइनस 1 को भी बाहर लेके देखो क्या मिलेगा। अगर मैंने n माइनस 1 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या मिलेगा? अंदर हमें मिलने वाला है n माइनस 2 का क्या है? फैक्टोरियल। और अगर हम कॉमन लेते जाएं, n ले लिया, n माइनस 1 ले लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 2,
और n-2 भी ले लिया तो अंदर बचेगा n-3, और ऐसे ही अगर n-3 भी ले लिया और कॉमन लेते चले गए, मान लो हमने n ही कॉमन ले लिया, क्या ले लिया n, तो अंदर क्या बचने वाला है n-n, और क्या हो जाएगा उससे एक कम हो जाएगा, ये फैक्टोरियल। क्लियर है ना, n-n तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा n-n तक, मतलब कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, अंदर क्या बचेगा 0 फैक्टोरियल। इस यहाँ से हमने देखा ये n है, ये क्या है n-1 n-2 n-3 और डॉट डॉट, फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1। अगर मैं इसको सीधा सही से लिखना चाहूँ तो हम क्या बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होता है, वो n से स्टार्ट होगा, n-1 n-2 और n-3, और ऐसे ही आप एक एक कम करते 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 लास्ट में क्या आएगा आपका 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि फैक्टोरियल n की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जो भी है वहां से स्टार्ट करो और कहां तक ले जाओ 1 तक ले जाओ। ये फैक्टोरियल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ द्विपद प्रमेय में जो भी सूत्र आएगा, बाइनोमियल थ्योरम का जो भी फॉर्मूला होगा, वहां पे क्या होगा इसका यूज होगा, उस फॉर्मूले में आपको फैक्टोरियल की वैल्यू की नीड होगी। क्लियर है ना। अब देखो क्या है, मान लो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो बोलोगे सर जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे ही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। क्या किया था यहाँ पे, हमने किया था पहले जो भी n फैक्टोरियल की वैल्यू के लिए हमने n को बाहर लिया, उससे एक कम अंदर बचा। हमने अगर यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 4। अगर हमने 4 को भी ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3, अगर 3 को भी ले लिया तो अंदर 2, और 2 को भी ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1। तो इसको जब अपन खोलेंगे 5 फैक्टोरियल को तो कहाँ तक जाएगा, ऐसे कुछ खुलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें 5 को 20 या 60 120 120 वैल्यू आएगी किसकी 5 फैक्टोरियल की। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमने एग्जांपल देखा, क्या मान लो हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए 6 फैक्टोरियल, किसकी चाहिए 6 फैक्टोरियल की। तो 6 फैक्टोरियल को जब आप खोलोगे तो क्या आएगा 6 5 4 3 2 और 1, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। देखो भैया ये फैक्टोरियल में क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब कभी भी आपके पास फैक्टोरियल जो भी आ जाए, फैक्टोरियल 11 आ गया तो उसको आपको क्या खोल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें कोई एक की पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना, क्या है, मान लो हमारे पास कहीं पे भी है 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय आपके नीचे क्या है 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू पूछी का मान क्या होगा, मान लो इसका मान पूछा गया का मान क्या होगा, या आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे। अब देखो जब इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे दोनों फैक्टोरियल को एंड तक खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड तक खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि देखो नीचे अगर फैक्टोरियल 7 आ गया तब भी कट जाएगा, या फिर ऊपर फैक्टोरियल 10 आ गया तब भी हम उसको नीचे वाले से उड़ा सकते हैं। अब देखो क्या, जब हम फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे तो जब 10 को बाहर लेंगे अंदर क्या 9 आएगा, और जब 9 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या आएगा 8 आएगा, और 8 को भी बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल के जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा 7 बचेगा, और ऊपर पहले से क्या बैठा हुआ है 7 फैक्टोरियल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। क्लियर है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे वाले से हमने 10 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा 9, अगर हमने 9 को बाहर ले लिया अंदर क्या बचा 8, और हमने 8 को भी अगर बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा आपका 7 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसकी जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 9×72 72, और इसका एक जीरो आ जाएगा 1/720। ये क्या आएगी फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या ये आएगी। क्लियर है ना। तो ये तो हमने क्या देखा फैक्टोरियल। कुछ चीजें और हैं, कहीं पे भी आपको क्या दिखे 0 फैक्टोरियल दिखे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आपको क्या दिखे 0 की जगह 1 फैक्टोरियल दिखे तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। अब बोलोगे सर ये आपने फैक्टोरियल बता तो दिया, फैक्टोरियल हमारे समझ में आ गया, अब इसका यूज कैसे होगा, क्या होगा यूज। एक एग्जांपल और देखते हैं फैक्टोरियल का। कुल मिला के आपको करना क्या है कि जब भी आपके ऊपर कुछ फैक्टोरियल हो नीचे कुछ फैक्टोरियल हो, अगर हम काट सकते हैं तो हम क्या करेंगे काटेंगे पहले। मान लो ऊपर है 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, नीचे आपके हैं 7 फैक्टोरियल प्लस का 8 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे,
देखो आप क्या कर सकते हो, ऊपर 6 फैक्टोरियल है, नीचे भी 6 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है। 7 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे 8 को लिया, 7 को लिया, अंदर क्या बचा 6 फैक्टोरियल। अब देखो क्या होने वाला है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 7 56, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और 1 अपॉन इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 63। तो ये कुछ क्या है कैलकुलेशन करने का तरीका है, किसमें फैक्टोरियल के केस में। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, जो चीजें हमने पहले स्टार्टिंग में बोली थी उस पे आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या था, हमारे चैप्टर का नाम था द्विपद प्रमेय। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी द्विपद प्रमेय की, तो हमने आपको क्या बोला था, जब कभी भी आपको फॉर्मूला बनाने में क्या जोर आने लग जाए, फॉर्मूला बनाने में कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाए, फॉर्मूला बनाने में जो मल्टीप्लीकेशन है वो ज्यादा होने लग जाए, तो हम क्या किसकी हेल्प लेंगे, हम द्विपद प्रमेय की हेल्प लेंगे, और वहां पे उसको अपन एक्सपेंड करेंगे, उसका हम क्या करेंगे प्रसार करेंगे। क्लियर है ना। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी थी, किसकी जरूरत पड़ी थी, द्विपद प्रमेय की। तो बोलोगे सर इसका सर फॉर्मूला बताओ, क्या है इसका फॉर्मूला। तो द्विपद प्रमेय का मैंने एक आपको सूत्र दिया, क्या दिया, सूत्र दिया। क्या है सूत्र, वो क्या है वो फॉर्मूला। हमारे पास क्या है x प्लस ए की पावर n, n चाहे कुछ भी है आपका क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है ना। तो n जो आपका है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब वो चाहे ये वैल्यू कितनी हो, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा NC0। अब बेटा इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि ये NCR क्या होता है। क्लियर है ना। इस फॉर्मूले से पहले मैं आपको NCR के बारे में बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है NCR, कभी भी ऐसे कहीं लिखा हो NCR, इसको अपन क्रमचय संचय में पढ़ेंगे NCR क्या होता है। क्लियर है ना। लेकिन वो चैप्टर अपना पहले हो गया कवर, तो बाद में है तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन NCR के बारे में देख लेते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। NCR का मान क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। बोलोगे सर एग्जांपल करके बताओ क्या आएगा। मैंने मान लो ले लिया 5C0, 5C0 का मतलब क्या है, n की वैल्यू आपके पास क्या है, n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू क्या है 0 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, n की जगह 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 0 फैक्टोरियल। ऊपर है आपका 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 में से 0 जाएगा 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट, और आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1। कुल मिला के NC0 मतलब 5C0 की वैल्यू कितनी आई आपको 5C0। तो NC0 की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा R देखो कुछ भी हो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। मान लो आपसे पूछ लिया गया 11C3 की वैल्यू, 11C3 की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ऊपर क्या आएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ऊपर क्या है 11 फैक्टोरियल। देखो आप 11 फैक्टोरियल को आप खोल सकते हो, क्यों खोलोगे, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल बैठा हुआ है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो ऊपर वाले को जब हमने 11 को खोला तो कहां तक खोलेंगे 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9, और जो भी बचा हुआ है उसको हमने फैक्टोरियल में डाल दिया। नीचे क्या है 8 फैक्टोरियल पहले से है, ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। 3 को अपन को मजबूरन खोलना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको आप काटा पीटी कर सकते हो, इसको 3 टाइम्स ये कटेगा और ये आपका 5 टाइम्स कटेगा। तो 11 पंजे 55 और मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15 और 1 16, कितना आंसर आया 165। तो ये कुछ NCR की कहानी थी। क्यों हमने आपको NCR की कहानी बताई, क्यों मैंने आपको फैक्टोरियल की कहानी बताई, क्योंकि NCR और फैक्टोरियल, जो भी NCR है वो किसके फॉर्मेट में है, उसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल के फॉर्मेट में। इसलिए हमें क्या देखना था, सबसे पहले हमने फैक्टोरियल देखा क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, उसके बाद हमने NCR का फॉर्मूला देखा। इन दोनों चीजों का यूज किसमें होगा, आपका द्विपद प्रमेय का जो फॉर्मूला रहेगा उसमें इन दोनों का क्या होगा यूज होगा। कैसे यूज होगा वो हम देखते हैं। अब जो मेन है अपना द्विपद प्रमेय का वो फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला NC0।
मतलब जो भी आपका n है वहां से स्टार्ट करो और क्या करके आओ, n से हमने स्टार्ट किया, nc 0 लिखा, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसकी पावर में हमें क्या लगाना है, जो बड़ा वाला है वो माइनस का नीचे वाला, क्लियर है ना। सेकेंड, जो सेकेंड वाला नंबर है इसकी पावर में क्या लगाना है, इसकी पावर में क्या लगाना है, 0, क्लियर है ना। या अपन ऐसे इसको देख सकते हैं और याद करने की थोड़ा अच्छा आपको ट्रिक बताते हैं कैसे क्या है, कैसे याद होगा। देखो जब कभी भी आपको क्या x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला लिखना हो तो आप nc0 तो लिखना ही लिखना है। पहले वाले नंबर पे है उसकी पावर में n लगाओ और दूसरे वाला है उसकी पावर में क्या लगाओ, नीचे वाला 0। कुल मिला के जो आपने NCR लिखा उसमें क्या करना है, पहले वाले की पावर n लगाना है, दूसरे वाले की पावर क्या लगाना है, 0। प्लस का साइन लगाना है, NC0 से नेक्स्ट जो आएगा वो NC1 आएगा। जो पावर जो बड़ी थी, x की पावर n बड़ी है उसको एक घटा देंगे, जो बड़ा है उसको घटाएंगे और जो छोटा है उसको बढ़ाएंगे। जैसे कि जो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, एक कम कर देंगे, जिसकी पावर कम थी उसकी पावर एक बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, NC1 के बाद NC2 आएगा, जिसकी पावर ज्यादा थी उसको घटाते जाएंगे, x की पावर n माइनस 1 से एक और कम क्या हो जाएगा, n माइनस 2, और a की पावर क्या आ जाएगा, 2। और आगे बढ़ेंगे तो NC3 आएगा, x की पावर n माइनस 3 एक और घटा दिया और a की पावर में क्या आएगा, 3 आएगा, क्लियर है ना। बाद में इस फॉर्मूले को अपन और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जाएंगे, जब ये NC0 पहले था, 0 से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब ये क्या आएगा, NCN आएगा। और हमने क्या करना है, x की पावर घटते घटते n माइनस n हो जाएगा और a की पावर बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्लियर है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है। इस फॉर्मूले को अच्छे से आप देखोगे तो आपको तुरंत ये चीजें याद हो जाएंगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, NC0 से स्टार्ट करना है, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसकी पावर n लगाना है, दूसरे वाले की पावर नीचे वाला 0 लगाना है। NC1 आएगा, फिर से पावर जो ज्यादा थी उसको एक कम करते जाएंगे, जो कम था उसको क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला है, क्लियर है ना। अब देखो बोलोगे सर ये x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला तो दे दिया आपने, मान लो हमने वहां पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा था, ऐसे a प्लस बी की होल पावर 3 क्यूब भी पढ़ा था फॉर्मूला और a माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा था। बोलोगे सर यहाँ पे निगेटिव के लिए क्या करें, देखो निगेटिव के लिए करना कुछ भी नहीं है, क्या करना है, सेम फॉर्मूला आप उतार लो। यहाँ पे x प्लस ए की पावर n था जो फॉर्मूला, वहां पे आप क्या देखो, x माइनस ए की पावर n, देखो जहां जहां पे क्या आ रहा है, a की पावर विषम आ रहा है, क्या आ रहा है, a की पावर जहां पे विषम है वो उसके आगे हम निगेटिव साइन लगाएंगे, और जहां पे a की पावर क्या है, सम है, उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि a की जगह क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है, माइनस ए की पावर 1 करेंगे तो निगेटिव आएगा, माइनस ए की पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस ए की पावर 3 करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो एक चीज हमारे समझ में आ गई कि फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जहां पे ए की जो घात है वो जहां पे विषम है उसके आगे निगेटिव आएगा, और जहां पे घात क्या है, सम है, उसके आगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, पहला वाला हमने पॉजिटिव, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो, NC0 x की पावर n a की पावर 0, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, तीसरा फिर से पॉजिटिव NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2, फिर से नेगेटिव NC3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3। ऐसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे और क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा NCN x की पावर n माइनस n और a की पावर n। इसके आगे क्या साइन आएगा वो डिपेंड करता है n आपका क्या है, ये लास्ट वाला n अगर आपका क्या है, सम है तो उसके आगे पॉजिटिव आएगा, और विषम है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये एक अपना फॉर्मूला किसके लिए बन गया, निगेटिव के लिए।
बोलोगे सर ये फॉर्मूले तो आपने दोनों बना दिए, हमें ये भी समझ में आ गया कि द्विपद प्रमेय की जरूरत क्या पड़ी, इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हमारे समझ में आ गया, क्योंकि जब पावर ज़्यादा होती जाती है तो फिर फॉर्मूला बनाना बहुत आसान नहीं रहता हमारे लिए। फिर वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्मूला जो कितनी हमें बड़ा पावर हो, चाहे कितनी भी बड़ी घात हो, उसके लिए हमें सूत्र बना के दे दे, वो क्या है, द्विपद प्रमेय। ठीक है, आपके फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब इसका यूज कैसे होगा सर ये बताइए। बिल्कुल सर बताएंगे। देखो इस फॉर्मूले का यूज अपन कैसे करने वाले हैं। इस फॉर्मूले का जब भी अपन यूज करेंगे, एक एग्जांपल लेके देखो आपको बताता हूं क्या है। एग्जांपल क्या है, मान लो हमारे को क्या करना है, x माइनस या x प्लस 2 की पावर 4 का फॉर्मूला देखना है, क्या बनेगा। x प्लस 2 की पावर 4 का फॉर्मूला बोलोगे सर n की वैल्यू 4 है, तो 4c 0 से स्टार्ट करेंगे, जो पहले वाले नंबर पे लिखा है उसकी पावर 4 चढ़ाएंगे n, और दूसरे वाले की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस क्या आएगा 4c 1 आएगा, x की पावर 4 में से 1 गया कितना आएगा 3 आएगा, और आपके 2 की पावर 1, और आगे बढ़ते हैं तो 4c 2 आएगा, x की पावर 2 आएगा, इसको घटाते जाएंगे, दूसरे वाले को बढ़ाते जाएंगे, 2 की पावर 2 आएगा, फिर 4c 3 आएगा, x की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4c 4 आएगा, और x की पावर 0 आएगा, और 2 की पावर 4 आएगा। बोलोगे सर चलो फॉर्मूला तो हमने खोल दिया, अब एक बात बताओ इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि NCR की तरह ही ये काम कर रहा है। अगर हमारे को इनकी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू सर कैसे निकालें, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि NCR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। क्लियर है ना। हमारे को निकालना है 4c 0 की वैल्यू, n की वैल्यू 4 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 का फैक्टोरियल, ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 1। तो कुल मिला के एक चीज तो ध्यान रखो हमेशा कि कभी भी क्या होता है, इस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जो भी ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के आप स्टार बना के लिख सकते हो क्या, कि कभी भी NC 0 जैसा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है ना। क्योंकि देखो आप n की वैल्यू चाहे कुछ भी रखते जाओ, अगर यहाँ पे 5 कर दिया तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल आउट। ठीक साहब, इसकी वैल्यू हमारे को पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी पता चली 1। अब बोलोगे सर नेक्स्ट वैल्यू बताओ, ये तो बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन एक बार तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं आएंगी। कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जहाँ पे NCR के बारे में कुछ दे रखा होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, इस टाइप की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या है 4c1, 4c1 को हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। देखो 4 को हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 4। तो कुल मिला के एक चीज और समझ में आई, क्या आई, कि कभी भी आपको क्या दिखाए, आपको दिखे NC1 तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल। देखो 4c1 था, इस 1 पे डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, इसके इक्वल आ रही है वैल्यू। क्लियर है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी निकाली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 4। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब हमारे को वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है साहब, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है नेक्स्ट वैल्यू 4c2 की। देखो एक बार तो आपको कैलकुलेशन करनी सीखनी पड़ेगी, इसके बाद एक और ट्रायंगल, वो पास्कल ट्रायंगल रूल आएगा, वो आपको ये सारी की सारी जिनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन एक बार आपको बेसिक भी आना चाहिए, डायरेक्ट हम उसके बारे में जिक्र कर लेंगे तो आप ये चीजें करोगे ही नहीं, और इन चीजों की बहुत आगे चल के आपको क्या है नीड है, आगे चल के आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये चीजें ये वाली कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो एक बार तो अपन को करना है, उसके बाद अपन क्या करेंगे डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल लॉ से क्या करेंगे, ये जितने भी कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है ना। तो क्या है 4c2, एक बार तो निकालते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या है 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में क्या है 2 फैक्टोरियल, आगे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल।
ऊपर कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इस वाले 2 को हमने ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई 1, ये कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स इक्वल टू आएगा 6, मतलब इसकी वैल्यू जो आपको मिली वो कितनी मिल गई 6। अब एक और रहेगी, 2 और रहेगी, इनकी वैल्यू कैलकुलेट भी कर लेते हैं, क्या है ठीक साहब। इस फॉर्मूले में अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एन की और आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो अब हमारे को निकालना है 4c3 की वैल्यू, वापस क्या आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 4 को बाहर लेंगे अंदर बचेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आपका 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट कितना आएगा 4। तो 4c3 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली 4। तो कुल मिला के एक चीज और अभी आपको क्लियर हो जाएगी, अब किसकी वैल्यू निकालनी है 4c4 की। जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिक जब इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। बोलोगे सर इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है, अब क्या करना है, अब आगे की कहानी आपको बताता हूं, इसको पहले इरेज करते हैं। अब आगे की कहानी क्या है, इन सारी वैल्यू को जो भी जिसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इरेज, देखो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू कितनी निकाली 1, पीछे क्या है x की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 4 x क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या है 2, ये है 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, प्लस ये है 4 x की पावर 1 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, इसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कुल मिला के अब ये चीजें हमें मिल गई, और इसको हम और फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा x की पावर 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 8x क्यूब, प्लस कितना आएगा 6 चौक 24 ऑफ x स्क्वायर, प्लस कितना आएगा 8 चौक 32 ऑफ x प्लस का 16। ये किसका फॉर्मूला मिला, किसका फॉर्मूला मिला x प्लस 2 की पावर 4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चाहे कितनी पावर हो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी साहब, क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय हमारा चैप्टर का नाम है, और चैप्टर का नाम और उसके आगे इसका काम क्या है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। काम क्या था, काम कुछ इस तरीके की, जब हमें क्या हाईयर पावर मिल जाए तो उसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, उसको अपन प्रसार कैसे करेंगे, उसको अपन एक्सपेंड कैसे करेंगे, कुछ चीजें हमने आगे देखी, फैक्टोरियल के बारे में देखा, एनसीआर के बारे में देखा, फिर एक फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले का यूज देखा, एग्जाम्पल देखा, फैक्टोरियल के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट शो भी है आपका उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ आज के लिए इतना ही, यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि जब तक इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो पहले आप इसको आराम से रिवाइज करो, अच्छे से देखो, पढ़ो, क्वेश्चंस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।